Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra and dear students, आज मैं लेके आया हूं आप सभी के बीच 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय के पाठ 4 कार्बन और उसके यौगिक उसके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और इस वीडियो में मैंने पिछले जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को भी कवर किया है। सो लेट्स स्टार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, उसमें कुल सहसंयोजक आबंध है। ऑप्शंस हैं 6, 7, 8 और 9। यह क्वेश्चन HPSC 2018 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहली बात आती है एथेन। आप देख रहे हैं एथेन दो वर्ड से बना है, एथ प्लस एन, और एन बताता है कि ये कौन से परिवार से संबंधित है, अल्केन परिवार से। आप जानते हैं अल्केन क्या होते हैं, का ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु के बीच एकल आबंध होता है उन्हें क्या बोलते हैं, एक अल्केन। तो आप देख रहे हैं C2H6 यानी कि हमारे पास कुल कार्बन टोटल कितने हैं, 2। तो हम सबसे पहले 2 कार्बन लगाएंगे, उनके बीच में एकल आबंध है क्योंकि अल्केन है। और साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि हर कार्बन की क्या है, चतुसंयोजकता है। इसका मतलब क्या है, कार्बन का प्रत्येक परमाणु कुल 4 आबंध बना सकता है, कुल 4 सहसंयोजी आबंध। तो आप देखेंगे कार्बन के टोटल 2 परमाणु थे, 2 हमने लगा दिए। अब बाकी क्या है, हाइड्रोजन। तो कार्बन का प्रत्येक परमाणु कुल 4 आबंध बनाएगा, तो इस समय ये बाकी हाइड्रोजन से जुड़ेगा। कैसे होगा आपको ये देखना है। जैसे इस कार्बन को देखें, इस समय इसने कितने आबंध बनाए हैं, एकल 1। तो इसने टोटल बनाने हैं 4 आबंध, तो यानी कि 3 और बना सकता है। तो 3 हाइड्रोजन इस प्रकार जुड़ जाएंगे। ऐसे ही इस कार्बन ने देखें, इस समय तक कितने आबंध बना रखे हैं, 1। तो बाकी 3 है, तो 3 आबंध में ये क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ेगा। अब चेक करें, C टोटल हो गए 2 और H कितने हैं, 3 और 3 6। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एथेन के आणविक सूत्र C2H6 है। आप देख रहे हैं टोटल C 2 है, H टोटल 6 है। इसमें कुल सहसंयोजित आबंध है। हम जानते हैं एकल आबंध है उन्हें हम क्या बोलते हैं, या द्विआबंध है या त्रिआबंध है, ये सभी क्या होते हैं, सहसंयोजी आबंध। अब हमें काउंट करना है कि इसमें कुल कितने सहसंयोजी आबंध है। तो जरा चेक कीजिएगा, ये पहला आबंध हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे ही ये चौथा, पांचवा, छठा। कार्बन तत्व के प्रत्येक परमाणु ने हाइड्रोजन के परमाणु के साथ कुल मिलाकर 6 सहसंयोजी आबंध बनाए हैं। इसी प्रकार कार्बन के 2 परमाणु, ये वाला परमाणु और ये वाला परमाणु, इन दोनों ने आपस में भी एक सहसंयोजी आबंध बनाया, वो क्या हो गया, 7वां। तो आप देख रहे हैं कुल कितने सहसंयोजी आबंध है, 7। तो हमारा ये आंसर 7, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में संकलन अभिक्रिया नहीं होती। दिस इज द एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात आती है संकलन अभिक्रिया। क्या होती है संकलन अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। इसी प्रकार एक और भी होती है हमारे पास प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। संकलन अभिक्रिया में क्या होगा, यह अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो प्रदर्शित करते हैं, इसका अल्कीन और अल्काइन। अब बात आती है कि हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न में से किसमें संकलन अभिक्रिया नहीं होती। तो मैं यदि संकलन के बारे में बताऊं, संकलन अभिक्रिया है क्या, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम किसी रिएजेंट को मिलाते हैं और उसके बाद वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। इसका अल्काइन है या अल्कीन है, वो लास्ट में किस में बदल जाएंगे, अल्केन में। तो आपको इनमें से ये देखना है कि अल्काइन और अल्कीन कौन से हैं, क्योंकि अल्केन इस अभिक्रिया को नहीं शो करते। आप जरा देखिएगा, सबसे पहले C2H2, या देखिएगा C2H2। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो अल्केन है इनका सामान्य रासायनिक सूत्र क्या है, CnH2n+2। अल्कीन है इनका सामान्य रासायनिक सूत्र है CnH2n, और अल्काइन है इनका सामान्य रासायनिक सूत्र है CnH2n-2।
इसका मतलब अल्केन में क्या है, कार्बन तत्व के जितने परमाणु होंगे हाइड्रोजन के डबल से 2 ज्यादा होंगे। अल्कीन में कार्बन तत्व के जितने परमाणु होंगे हाइड्रोजन डबल के बराबर होगा। और इसी तरह अल्काइन में कार्बन तत्व के जितने परमाणु होंगे हाइड्रोजन तत्व के डबल से 2 कम होंगे। अब हमें पहचान करने हैं कि इनमें कौन सा अल्कीन है, कौन सा अल्केन है और कौन सा अल्काइन है। सबसे पहले देखिए C2। अब कार्बन तत्व के 2 परमाणु है, हाइड्रोजन के आप देखिए कि यहाँ 2 है, यानी कि डबल से 2 कम। इसका लिए कौन से परिवार से बिलोंग कर रहा है, अल्काइन परिवार से। C2H4। अब कार्बन के 2 परमाणु है, हाइड्रोजन के 4, यानी कि डबल है, तो डबल है तो कौन सा परिवार है, अल्कीन। C3H6। कार्बन के 3 परमाणु है, हाइड्रोजन के 6, यानी कि डबल, ये भी क्या है, अल्कीन है। अब नेक्स्ट है C2H6। कार्बन के 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 6 हैं, यानी कि डबल से 2 ज्यादा, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी कि ये कौन से परिवार से बिलोंग कर रहा है, अल्कीन। अब आपको पता है कि संकलन अभिक्रिया, जैसे मैंने भी बताया, इसे कौन शो करेंगे, कौन प्रदर्शित करेंगे, अल्कीन और अल्काइन। इसका मतलब इन 4 ऑप्शन में से जो अल्कीन और अल्काइन है वो तो इस अभिक्रिया को प्रदर्शित करेंगे, और हमें पूछा क्या है कि कौन इस अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करेगा, तो वो कौन है, अल्केन, यानी कि 4th ऑप्शन C2H6, दिस इज अवर राइट आंसर। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। मैथेन का रासायनिक सूत्र है। दिस इज ऑल्सो द एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी बार एग्जाम में आने के लिए पूरे चांसेस है। मैथेन का रासायनिक सूत्र, सबसे पहले बात करके देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या है, C2H2, C2H4, C2H6, CH4। तो यदि हम देखें मैथ का मतलब क्या है हमारे पास, पहले मैथेन को हम यदि इसे टुकड़ों में करें तो ये कैसे बना है, मैथ प्लस एन। और हम जानते हैं मैथ का मतलब क्या है, एक कार्बन, यानी कि C1। और एन ने क्या बताया, कौन से परिवार से बिलोंग कर रहा है, अल्केन। और अल्केन में क्या होगा, हाइड्रोजन जो है डबल से 2 ज्यादा, यानी कि सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2+2। तो डबल से 2 ज्यादा, यानी कि कार्बन का यदि एक परमाणु है तो हाइड्रोजन के क्या होंगे, पहले इसका डबल करें, 1 2 2 और उसमें 2 और जोड़ दें, यानी कि 4, यानी कि C1 है तो H क्या होगा, 4। तो CH4 जो है, दिस इज अवर आंसर। सो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत का सुचालक है। दिस इज ऑल्सो द एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अपरूप क्या होता है, अपरूप वर्ड आया है अपरूपता से, और अपरूप होता है क्या है, किसी भी तत्व के वे रूप जिनके भौतिक गुण अलग अलग हों लेकिन रासायनिक गुण एक समान हों, उन्हें क्या बोलते हैं, अपरूप। अब जो कार्बन तत्व है जिसका प्रतीक क्या है, C, प्रकृति के अंदर इसके मुख्य 3 अपरूप पाए जाते हैं। एक है हीरा, एक है ग्रेफाइट, तीसरा है फुलेरिन। ये 3 क्या है, मुख्य अपरूप है। इसके अलावा चारकोल, कोक, कोलतार, ये भी इसके अपरूप है, लेकिन 3 मेन अपरूप ये काउंट किए जाते हैं। अब आपको पूछा है इनमें से कौन सा अपरूप ऐसा है जो विद्युत का सुचालक है। आप जरा ऑप्शन देखिए, पहला है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहां देखेंगे जब हीरे की बात करते हैं तो हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के अन्य परमाणु के साथ मिलकर कुल 4 आबंध बनाता है। और हम ये भी जानते हैं कार्बन के बाह्य कोश में कुल 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि परमाणु संख्या कितनी है, 6, इलेक्ट्रॉन भी 6 हुए, और इसका विन्यास क्या हो गया, 2 4, यानी कि कार्बन तत्व के प्रत्येक परमाणु के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, और इन 4 इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके कुल 4 सहसंयोजी आबंध बना सकता है। और हीरे के केस में ऐसा हो रहा है कि कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ मिलकर कुल 4 सहसंयोजी आबंध बना रहा है। इसका मतलब इसके पास कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यदि कहीं स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यह विद्युत का चालन नहीं करेगा। इसका मतलब हीरा जो है विद्युत का चालन नहीं करेगा। अब ग्रेफाइट के अंदर क्या है, कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ मिलकर 3 सहसंयोजी आबंध बना रहा है। इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री बचा है, स्वतंत्र अवस्था में बचा है, तो यह विद्युत का चालन कर सकता है। और फ्लोरीन इसका एक अन्य अपरूप है। अब बात आती है यहाँ पर सुचालक की। सुचालक में जो विद्युत का चालन कर सके, तो आप देखेंगे फ्लोरीन ऑप्शंस में नहीं है, हीरा है, ग्रेफाइट है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हीरा तो विद्युत का चालन नहीं करता, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। दोनों ये भी गलत है।
इनमें से कोई नहीं की बात आती है तो पहले बीच में देते हैं ग्रेफाइट, और आपने अभी देखा ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का चालन करता है, तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, इसका मतलब ग्रेफाइट जो है दिस इज अवर राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है एल्डिहाइड का प्रकारात्मक समूह क्या है? तो सबसे पहले बात आती है प्रकारात्मक समूह होते क्या है। किसी तत्व का एक परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का एक ऐसा समूह जो यदि किसी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है तो वह उसके गुणों का निर्धारण करता है और एक विशेष परिवार से उसके संबंध को बताता है, यानी कि ये यौगिक इस पर्टिकुलर परिवार से बिलोंग कर रहा है। तो अब हमें बात आता है एल्डिहाइड का प्रकारात्मक समूह क्या है। आप देखेंगे इसमें 4 ऑप्शन है, CHO, OH, COH, CO। तो यहां मैं बताना चाहूंगा इसमें से जो OH है, यदि OH परमाणु का समूह लगा हुआ है किसी कार्बनिक यौगिक में तो यह अल्कोहल परिवार को प्रदर्शित करता है। COH है, यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल को। CO है कीटोन परिवार को, और CHO जो है यह एल्डिहाइड परिवार को। तो इसमें से कौन सा है जो एल्डिहाइड परिवार को संबंधित है या एल्डिहाइड का प्रकारात्मक समूह है, वो हमारा है ऑप्शन नंबर 1 CHO। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लाइन और ये CHO को हमने इसे ओपन करेंगे तो इस तरह से, ये है CHO, तो CHO ऐसे भी लिखा जा सकता है और इवन ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये दोनों ही क्या है, ये आंसर सही है। एल्डिहाइड का प्रकारात्मक समूह CHO ऐसे हो या इस तरह से हो। दिस इज आल्सो द एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। अल्काइन का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या है? दिस इज द एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात आती है अल्काइन की। मैंने आपको बताया कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों तत्वों के परमाणु पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के हैं, एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या है? असंतृप्त। संतृप्त को हम अल्केन बोलते हैं, जबकि असंतृप्त आगे 2 तरह के हैं, एक है अल्कीन, दूसरा क्या है? अल्काइन। अल्केन में हमारे पास कार्बन के परमाणु के बीच एक कलाबंध है, जबकि अल्कीन में कार्बन के 2 परमाणु के बीच एक जहां द्विआबंध है, बाकी सभी आबंध सिंगल है, एक कलाबंध है। और अल्काइन में कार्बन के किन्हीं 2 परमाणु के बीच एक जहां त्रिआबंध है, बाकी सभी क्या है? एक कलाबंध है। तो इनके रासायनिक सूत्र जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया भी है कि अल्केन जो है इसका रासायनिक सूत्र है CnH2n+2, अल्कीन में है CnH2n, और अल्काइन में है CnH2n-2। तो आपसे यहां पूछा गया है कि अल्काइन का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप जरा देखिएगा, पहला ऑप्शन है CnH2n+2, आप देख रहे हैं ये अल्कीन का है। नेक्स्ट है CnH2n, ये अल्कीन का है। CnH2n+1 ये अल्काइल का है, इसके बारे में हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। CnH2n-2 यह है अल्काइन का सामान्य रासायनिक सूत्र। सो ये हमारा ऑप्शन सही है। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें त्रिआबंध पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? दिस इज द एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या है? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन तत्व के परमाणु के साथ साथ हाइड्रोजन तत्व के परमाणु भी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों तत्वों के परमाणु होने चाहिए, उन्हें हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन 2 तरह के, संतृप्त, असंतृप्त। संतृप्त को अल्केन और असंतृप्त को अल्कीन और अल्काइन। तो उनमें आपने पढ़ा कि अल्कीन में कार्बन के परमाणु के बीच केवल एक कलाबंध, अल्कीन में एक जहां द्विआबंध, और अल्काइन में एक जहां त्रिआबंध। तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है वे कार्बनिक यौगिक जिनमें त्रिआबंध पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। अब जरा देखिएगा, हमारा पहला ऑप्शन है असंतृप्त यौगिक। अब जानते हैं असंतृप्त में अल्कीन अल्काइन आता है, इसका ये तो सही है। अब हमें साथ में और ऑप्शंस भी देखने हैं। दूसरा है प्रकारात्मक समूह, इसका कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि कार्बनिक यौगिक की श्रेणी के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट समजातीय श्रेणी, इसका भी कोई नहीं है। और संतृप्त यौगिक, ये तो हम जानते हैं ये अल्केन होता है। इसका हमारा फर्स्ट आंसर जो है दिस इज द राइट आंसर, असंतृप्त यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8, ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बनिक यौगिक है, इसमें प्रकारात्मक समूह निम्न है। यह क्वेश्चन एचपीएससी 2018 में आपसे पूछा गया है, एचपीएससी 2018 के एग्जाम में आया है। अब आपको पूछा है कि ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बनिक यौगिक है, यानी कि कैसा यौगिक है जिसमें चतुर्कार्बन मिल कुल 4 कार्बन है, तो इसमें प्रकारात्मक समूह कौन सा है? तो जरा देखिए, पहला है कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा कीटोन, चौथा है अल्कोहल। इसको सोल्व करने के लिए हम पहले ब्यूटेनॉन को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले ब्यूट, इसे थोड़ा साफ सा लिख देते हैं, एन, और उसके बाद ऑन। अब जरा देखेंगे, ब्यूट का मतलब तो 4 कार्बन, एन का मतलब क्या है, कार्बन के परमाणु के बीच एक कला बंध अल्केन को शो करेगा, और ऑन जो है ये बता रहा है प्रकारात्मक समूह को। आप देखेंगे जब कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो उस समय क्या होता है, COOH। एल्डिहाइड में अभी आपने पीछे पढ़ा भी है, CHO। कीटोन में क्या है, CO ऐसे भी लिखा जाता है, और इसे ऐसे भी लिखते हैं, CO को, और अल्कोहल में OH। अब आपसे पूछा गया ब्यूटेनॉन, तो इसमें आवाज किसकी आ रही है, ऑन की, और ऑन जो है वह किसके लिए, ये अनुलग्न के रूप में प्रयोग किया जाता है, और यह कौन से प्रकारात्मक समूह के लिए होता है, कीटोन परिवार के लिए। सो कीटोन जो है, दिस इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पेंटेन के कितने संरचनात्मक समावयव संभव हैं? दिस इज द एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सबसे पहले बात आती है संरचनात्मक समावयव, और उससे पहले बात करें समावयव क्या होता है। सबसे पहले बात करें समावयव, जिसे इंग्लिश में आइसोमर भी बोलते हैं। क्या है समावयव? ऐसे 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र एक समान होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, समावयव। और साथ में वर्ड जुड़ा है संरचनात्मक समावयव। इसका मतलब क्या है, आणविक सूत्र तो समान लेकिन संरचना में अंतर। तो संरचनात्मक समावयव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र एक समान है लेकिन संरचना में अंतर है, यानी कि उनका संरचनात्मक सूत्र अलग है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समावयव। अब आपसे पूछा गया है पेंटेन के कितने संरचनात्मक समावयव संभव है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेंटेन का आणविक सूत्र क्या है। पेंट का मतलब C5, 5 कार्बन, और एन की आवाज ने क्या बताया, ये अल्केन परिवार, और अल्केन में क्या होता है, हाइड्रोजन डबल से 2 जाता, तो यहाँ 5 है, तो 5 दूनी 10 और 2 और जमा कर दे तो क्या आ गया, 12, यानी कि पेंटेन का आणविक सूत्र क्या है, C5H12। अब बात आती है पेंटेन के कितने संरचनात्मक समावयव संभव है। तो हम जरा देखेंगे कि पेंटेन के कौन कौन से समावयव या कौन कौन से ऐसे संरचनात्मक समावयव हैं। तो जरा देखिएगा, पेंटेन की यदि हम देखें तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है, हम 5 कार्बन जो हैं एक श्रृंखला में लगा देते हैं और उनके बीच में एक कला बंधाना। दूसरी परिस्थिति में क्या किया जा रहा है कि 4 कार्बन जो है वो तो स्ट्रेट चेन में लगा दिया है, श्रृंखला में, एकल श्रृंखला में, और उसके साथ शाखा के रूप में हमने एक कार्बन लगा दिया और दूसरे कार्बन के साथ जोड़ दिया। और जो तीसरी है, हमारे पास एक और बना रहे हैं, पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, संभावना। इसमें हमने 3 कार्बन स्टेट में करके और 2 कार्बन एक सेकंड वाले के ऊपर और एक नीचे, इसे शाखा के रूप में लगा दिया। अभी हम ये भी जानते हैं कि हर कार्बन की क्या है, चतुस्संयोजकता, जिसे बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मींस कार्बन का प्रत्येक परमाणु कुल 4 आबंध बनाएगा। तो अब यहाँ हम एक एक करके देखेंगे, इस कार्बन परमाणु ने सिर्फ एक आबंध बनाया है, तो बाकी ये 3 और बनाने हैं। तो जो बैलेंस होते हैं वहां हाइड्रोजन आएंगे, इसका मतलब इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दिए हमने। इस सी ने 2 बना रखे हैं तो यहाँ पर H2 आ जाएगा। इस सी ने 2 बना रखे हैं H2, इस सी ने भी 2 बना रखे हैं H2, और लास्ट वाले सी ने 1 बना रखा है H3। इसी प्रकार ये करेंगे हम। इस सी ने 3 आबंध बना रखे हैं, यहां सिर्फ एक H आएगा। इस तरह से चलते जाएंगे। अब जरा हम इन तीनों को ही देखते हैं। सबसे पहले चेक करें कि पहले वाले के अंदर आणविक सूत्र क्या है। आप देखेंगे कार्बन के कुल कितने परमाणु हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि C5।
H टोटल गिने 3 और 2 5, 2 7, 2 9 और 3 12, यानी कि पहले वाले का आणविक सूत्र क्या है, वो भी C5H12 है। अब जरा दूसरी संरचना देखते हैं, पहले कार्बन गिने 1 2 3 4 5, कार्बन तत्व के कुल 5 परमाणु, और हाइड्रोजन देखें 3 और 2 5 और 1 6 और 3 9 और 3 12, यानी कि इसका आणविक सूत्र भी क्या है, C5H12 है। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं कार्बन 1 2 3 4 5, कार्बन के 5 परमाणु, और हाइड्रोजन 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, यानी कि इसका इन तीनों संरचनाओं में यदि हम चेक कर रहे हैं तो आणविक सूत्र सभी में क्या है, C5H12। तो आणविक सूत्र समान है लेकिन संरचना सब में अलग है। पहले वाले में 5 कार्बन की हमारे पास श्रृंखला है, दूसरे में 4 कार्बन परमाणु की श्रृंखला है, और तीसरे में सिर्फ 3 कार्बन परमाणु की श्रृंखला है, सिर्फ शाखाएं बढ़ रही हैं। तो ये सभी क्या है, आपस में संरचनात्मक समावयव हैं। तो पेंटेन के कुल कितने संरचनात्मक समावयव हैं, तो आप देखिएगा 4 5 2 और 3, तो हमारा 3 जो है दिस इज द राइट आंसर। और साथ ही साथ मैं इनके नाम भी बता रहा हूं। देखिएगा जब 5 कार्बन परमाणु एक ही श्रृंखला में होंगे उसे बोलते हैं एन पेंटेन। जहां पर 4 कार्बन के परमाणु श्रृंखला में है और एक शाखा के रूप में से बोलते हैं आइसोपेंटेन, और जहां 3 कार्बन परमाणु की श्रृंखला है और 2 शाखा के रूप में उसे बोलते हैं नियोपेंटेन। तो एन मीन नॉर्मल, आइसो नियो, तो ये एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये सभी क्या हैं, पेंटेन के संरचनात्मक समावयव। तो पेंटेन के कुल 3 संरचनात्मक समावयव हैं, जिनके नाम क्या है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा, हायर क्लासेस में बहुत कुछ आता है इनके बारे में, आइसोमर्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से ब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है? दिस इज द एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात आती है ब्यूटेन। तो सबसे पहले बात, हम ब्यूटेन को 2 टुकड़ों में तोड़ें तो ये क्या होगा, ब्यूट प्लस ए। अब यहां पर हम पहले ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है C3H8, दूसरी है C3H6, तीसरी है C4H8 और चौथी है C4H10। तो अब हमें देखना है इनमें से ब्यूटेन का सूत्र कौन सा है। तो यदि हम बात करें ब्यूटेन, जैसा मैंने बताया ब्यूट प्लस एन, तो सबसे पहले ब्यूट क्या होता है, कुल 4 परमाणु, कुल कार्बन के 4 परमाणु यानी कि C4। और आपने देखा एन किस परिवार को प्रदर्शित कर रहा है, अल्केन को। और आप जानते हैं अल्केन का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या है, CnH10+2, यानी कि कार्बन तत्व के जितने परमाणु होंगे कार्बन के 2n का डबल और उससे 2 ज्यादा। तो यहाँ C4 है तो पहले हाइड्रोजन के डबल करिए, तो 4 2 क्या होगा 8, और उसमें 2 और जोड़ दीजिए, 8 और 2 क्या होगा 10, 4 × 2 + 2, यानी कि C4 के साथ क्या होगा H10। तो ये C4H10, दिस इज द आणविक सूत्र ऑफ ब्यूटेन, यानी कि ब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है, C4H10। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक संकलन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा? इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं। दिस इज द एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको मैंने बताया भी था, जो हमारे पास प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसे इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, वो कौन शो करते हैं, अल्केन। और जो हमारे पास संकलन अभिक्रिया है वो कौन शो करते हैं, जितने भी हमारे पास आयसंतरित हाइड्रोकार्बन है, मतलब अल्कीन और अल्काइन, वे सभी क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। तब हमें कहा है, क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा यौगिक संकलन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, तो इसमें हम ये देखेंगे अल्कीन कौन सा है, अल्काइन कौन सा है। तो सबसे पहले देखेंगे C2H6, पहली ऑप्शन। कार्बन के 2 परमाणु हैं, आप देखिए हाइड्रोजन के क्या है 6, यानी कि डबल से 2 ज्यादा। इसका मतलब ये कौन से परिवार से है, अल्कीन। C3H8, अब कार्बन के 3 है, हाइड्रोजन की यहां भी डबल से 2 ज्यादा है, इसका ये भी कौन से परिवार से हैं, अल्कीन। C5H12, अब कार्बन के 5 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के क्या है 12, ये भी डबल से 2 ज्यादा है, इसका ये भी क्या है, अल्कीन। C3H6, कार्बन के 3 परमाणु हैं तो हाइड्रोजन के क्या है 3 दूनी 6, यानी कि ये डबल है, तो ये क्या है, अल्कीन। तो आप देखिएगा इनमें से पहले 3 क्या है, अल्कीन है, जो इस अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करेंगे, और चौथा क्या है, अल्कीन, वह इस अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। तो C3H6, दिस इज आवर राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है? ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हायर क्लासेस में बहुत पूछा जाता है बेंजीन के बारे में। आपके पास देखिए पहला दिया है C3H6, C3 है तो प्रोप और हाइड्रोजन डबल के बराबर है तो इन, तो प्रोप और इन मिलके क्या बनेगा? प्रोपीन। एक C6H12 है, इसे हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, याद रखिएगा। C4H10, ये अभी आपके पास पीछे क्वेश्चन में आया भी था, ये क्या है हमारे पास? ब्यूटेन, क्योंकि कार्बन 4 परमाणु ब्यूट और हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा एन, ब्यूटेन। और C6H6 ये है हमारे पास बेंजीन। तो हमारे पास C6H6, दिस इज द राइट आंसर। अब मैं यहां साथ ही साथ आपको एक बताना चाहूंगा कि बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन, इन दोनों में क्या अंतर है, या इन दोनों की संरचना में क्या अंतर है। जरा इसे ध्यान से देखिएगा। पहले आप ये देख लें कि बेंजीन का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या है, बेंजीन का रासायनिक सूत्र है हमारे पास C6H6 और साइक्लोहेक्सेन का क्या है? C6H12। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं कि बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन। जरा देखिएगा, बेंजीन की संरचना देखें और साइक्लोहेक्सेन, तो सबसे पहली बात आती है साइक्लोहेक्सेन की। हम देख रहे हैं साइक्लोहेक्सेन का, मैंने आपको बताया C6H12, यानी कि कार्बन के कुल 6 परमाणु हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें कार्बन के 6 के 6 परमाणु आपस में एक कला बंध से जुड़े हैं और उन्होंने एक वलयाकार संरचना बना रखी है इस तरह की। और हम ये भी जानते हैं हर कार्बन की क्या है? चतुस्संयोजकता। इसका मतलब हर कार्बन ने कुल 4 आबंध बनाने हैं। तो जरा देखिए, इस समय इस कार्बन ने कितने आबंध बनाए हुए हैं? 2, एक इधर और एक इधर। इसका मतलब अभी 2 आबंध और बना सकता है, तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। हमने ऐसे दिखा दिया। इसी प्रकार से अगले में भी, इसी प्रकार से अगले में भी, सेम नेक्स्ट, सेम नेक्स्ट, सेम नेक्स्ट। तो यह है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। ध्यान से देख लीजिएगा साइक्लोहेक्सेन के बारे में। यह है साइक्लोहेक्सेन की संरचना और सूत्र है हमारे पास C6H12। अब आती है बेंजीन से ये किस प्रकार अंतर है। यहां ये कहीं बेंजीन की संरचना क्या है, जरा अब हम बेंजीन की संरचना देखेंगे। मैं अब इसे रब करने जा रहा हूं, साइक्लोहेक्सेन, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं और इसे नोट करना चाहे तो नोट पे कर सकते हैं। अब आती है बारी बेंजीन की। अब बेंजीन का रासायनिक सूत्र मैंने बताया C6H6, यानी कि इसमें भी कार्बन के कुल 6 परमाणु हैं। तो अब जरा देखिए, 6 परमाणु उसी प्रकार से हैं जैसे साइक्लोहेक्सेन में है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में अंतर क्या है कि साइक्लोहेक्सेन में कार्बन के सभी परमाणु आपस में एक कला बंध से जुड़े हैं, जबकि बेंजीन में क्या है, आपके पास अल्टरनेट में एक सिंगल और एक डबल, यानी कि एकला बंध द्विआबंध, एकला बंध द्विआबंध आएगा और उसी प्रकार वलयाकार संरचना है। तो अब देखिए, मान लो मैंने पहले यहां एकला बंध किया, तो अगले कार्बन परमाणु में द्वि, फिर एकल और फिर द्वि, फिर एकल और इसी प्रकार ये द्वि। अब उसी तरह हमने कार्बन की संयोजकता पूरी करी, तो कार्बन के इस परमाणु ने कुल कितने आबंध बना रखे हैं? 2 और 3। तो यहां पर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। तो जरा चेक करेंगे कार्बन के कुल कितने परमाणु हैं? 6, और हाइड्रोजन भी कितने हैं? टोटल 6। ये C6H6, ये क्या है हमारे पास? बेंजीन। तो याद रखना है कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र है C6H6 और साइक्लोहेक्सेन का क्या है? C6H12। साइक्लोहेक्सेन में कार्बन के 6 के 6 परमाणुओं में आपस में एकला बंध है, जबकि बेंजीन में कार्बन के जो 6 परमाणु हैं उनमें एकला बंध, द्विआबंध, एकला बंध, द्विआबंध, इस तरह से एक वलयाकार संरचना है। और दोनों के रासायनिक सूत्र में अंतर है, साइक्लोहेक्सेन का C6H12 और बेंजीन का क्या है? C6H6। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, ये सभी थे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूं ये सभी आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel
Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.